नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में अभी भारत निर्वाचन आयोग की टीम समीक्षा बैठक कर रही है। झारखंड के पतरातू के रिजॉर्ट में जगह जगह यानी हर जिले के निर्वाचन पदाधिकारियों को बुलाकर अब समीक्षा बैठक हो रही है कि चुनाव कब तक करवाना है और जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है उनको कैसे और कहां जोड़ना है। तो ऐसे में अब राजनीति सियासी बयानबाजी झारखंड में तेज होती नजर आ रही है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अब कहते नजर आ रही है कि झारखंड में समय से पहले चुनाव क्यों, यानी 4 जनवरी को कार्यकाल खत्म होना है झारखंड सरकार का, लेकिन चुनाव आयोग किसके निर्देश पे झारखंड में अक्टूबर माह में ही चुनाव करवाना चाह रही है। वो राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि अब अगले महीने में राज्य के जो युवा हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की सरकार योजना बना रही है। तो इसको अब पच नहीं रहा, यानी भारतीय जनता पार्टी को अब पच नहीं रहा है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अब चुनाव पहले करवाकर एक बार फिर से राज्य की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, आइए सुनते हैं। विधानसभा का कार्यकाल, लेकिन जो अखबार के माध्यम से अन्य मीडिया के माध्यम से जो बातें चलकर सामने आ रही कि झारखंड में शायद अर्ली इलेक्शन की बात, चुनाव आयोग की एक टीम अभी हमारे राज्य के दौरे में हैं। उसके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो राज्य के जो हमारे जिलाधिकारी है, जिला निर्वाची पदाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, उनके साथ आज पतरातू रिसोर्ट में जो एक घूमने फिरने मनोरंजन का स्थान है वहां पर मीटिंग कर। अब चुनाव आयोग जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर यदि अपना आकलन पर मीटिंग करेगा तो अपने आप में जो सवाल इस बार संसद सत्र में चुनाव आयोग पर उठाए गए उसको कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित भी करता है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म भी शायद हो सकता है। आप सब जान रहे हैं कि हमारा जो आगामी जो माह है, ये माह झारखंड में नौजवानों के लिए एक उम्मीदों भरा माह होने जा रहा है। कल से इसकी शुरुआत होगी जब पीजी टेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1,500, उनको माननीय मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और जो हमारा रोड मैप है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हम लोग भरसक यह प्रयास करेंगे कि सरकारी नियुक्ति जो हमने इसके पहले तक लगभग कई स्तरों पर, चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो, जितने न्यायिक सेवा के रिक्त पद थे, कृषि सेवा के, स्वास्थ्य सेवा के, जो शिक्षण संस्थानों में जो प्रोफेसर की नियुक्ति थी, टेक्निकल एजुकेशन की नियुक्ति थी, ऐसे हजारों नियुक्ति के साथ साथ कुछ गैर सरकारी नियुक्तियां भी की गई जो लगभग 1 लाख तक गया। और आगामी दिनों में भी इस लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे इन 2-3 माहों में। लेकिन उस बीच में इस तरह का एक माहौल का बनाना, हमको लगता है कि राजनीतिक तौर पर पुनः इस राज्य सरकार को अस्थिर करने का एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। पहले ईडी और सीबीआई के द्वारा शुरू हुआ था, अब ईसीआई भी इसमें कूद गया। जब देश का चुनाव, संसद का चुनाव 1 माह पीछे ले जाके किया गया, उसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है कि
चुनाव पहले ही हो जाए। आषाढ़ का महीना चल रहा है, आषाढ़ के बाद हमारे यहाँ का सबसे पवित्र माह, विशेषकर झारखंड के लिए, जो जिसमें पूरे देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, बाबा बैद्यनाथ धाम से। वो पूरा श्रावण माह में करोड़ों लोग यहां पर आते हैं, और चूंकि श्रावण माह में बाहर से लोग आते हैं, इसलिए भाद्र महीना में इस संपूर्ण संथाल परगना का लोग है, लाखों लोग भाद्र में वहां पर आते हैं। और ये माह मानसून का भी है सीजन। मानसून हमारे यहाँ लेट है, हम सुखाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। उस वक्त में यदि इस तरह की कवायद होगी तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण निर्णय चुनाव आयोग लेना चाहेगा कि श्रावण और भाद्र के बाद आश्विन आएगा। और आप सब जानते हैं, जो पूर्वी भारत के लोग, उनके लिए शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा का क्या महत्व है। 2 तारीख को महालया है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, 3 तारीख को कलश स्थापना हो जाएगा प्रतिपदा, आश्विन प्रतिपदा पर। 12 तारीख को दशमी है, 12 अक्टूबर को। 17 तारीख को गोजागोरी लक्ष्मी पूजा है। तो संपूर्ण संथाल परिणाम से लेकर सिंहभूम, फाल्गुन, मानभूम के इलाके में होता है, इस रांची जिला में भी होता है, जो पचपरगना के इलाके हैं, वो लक्ष्मी पूजा है। फिर 21 तारीख को अमावस्या है, काली पूजा है। 7 नवंबर को आपको दीपावली है, आपको छठ है। और हम सब जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है यहाँ का, जो औद्योगिक क्षेत्र है, और खासकर सरकारी क्षेत्र में बहुत सारे राज्य सरकार के जो काम करते हैं, एक बड़ी संख्या में यहाँ के लोग जो पहले बिहार से यहाँ पर कई सालों पहले, दशकों पहले यहाँ पर रहते आए, वो अपने पैतृक निवास जाते हैं। ऐसे लाखों लोग होते हैं जो बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में जाते हैं अपने घर परिवार के संग छठ मनाने के लिए। ये बहुत पवित्र एक पर्व। तो ऐसा कौन सा तिथि है 10 नवंबर के पहले जहां पर आप चुनाव करवा सकते हैं? संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार के अंदर में अस्थिरता लाने के लिए, जिला के पदाधिकारियों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए ये सारे कवायद हो रहे हैं, जो बहुत ही अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण है। हमारे पास 4 जनवरी तक का वक्त है। आप 10 नवंबर के बाद से आप 25 दिसंबर के पहले तक, जब बड़ा दिन शुरू हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ी पर्व के रूप में होता है, आप कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। लगभग 45 दिनों का आपके पास में बहुत सेफ डेट जोड़। तो क्या मजबूरी है कि आज इस तरह का संदेश आ रहा है? ये किन के इशारे पर हो रहा है?
कि सरकार जब जब काम शुरू करे, सरकार गठन हुआ, अप्रत्याशित रूप से वैश्विक संकट आ गया कोरोना के नाम पर, हम उससे जूझे, पूरे देश में हमारा एक एग्जाम्पल सेट हुआ, जीवन को बचाने में, जीविका उपार्जन में, लोगों को लाने में, लोगों को पुनर्स्थापित करने में कई योजनाएं शुरू हुई मनरेगा के साथ साथ। तो देखा अभी आपने कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो सीधी तौर पे बीजेपी पे ठेकरा फोड़ रहे थे कि बीजेपी के इशारों पे कभी ईडी सामने आती है, जब ईडी थोड़ा ढीला पड़ जाता है तो फिर अब ईसी यानी इलेक्शन कमीशन सामने आ जाती है। अब ऐसे राज्य में अब त्योहारों का शुरुआत होना है, यानी सावन, सावन के बाद दशहरा, दशहरा के बाद दीपावली, दीपावली के बाद छठ। ये सभी पर्व त्यौहार को भी देखते हुए इलेक्शन कमीशन को ये समझना चाहिए कि राज्य की जनता अभी इलेक्शन नहीं चाहती है, इलेक्शन अपने तय सीमा पे ही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी इससे राज्य की भलाई होगी। किसी के कहने पे और बहकावे पे इलेक्शन कमीशन ना जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।